कैसी रही आपकी चाइना की ट्रिप? भाई चाइना की ट्रिप हमारी एकदम धांसू और ये बोल सकते हैं दिमाग की बत्ती खोल देने वाली रही है। मतलब जैसे मैं सोच के गया था कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत डेवलप है, तो ऐसा होता है ना, आप किसी को देखते हो कि बहुत डेवलप है तो वो तो आपको नॉर्मली लगता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि देखो, अगर जापान नहीं गया होता उससे पहले तो शायद बहुत वाव लगता, बट आप जापान में टेक्नोलॉजी देख चुके हो तो आपको तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोबोट ही उठा कर ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत शॉकिंग चीज़ें देखी है मैंने, जो मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो वो डेवलप्ड भी है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है, बहुत बदतमीज भी है, अच्छा, बहुत सेफ भी है और बहुत अनसेफ भी है। हर चीज के दो पहलू आपको दिख के दो पहलू मैंने वहाँ पर देख लिए। तो वो आज हम तो भाई जो कॉमनली हमने सुना है, देखा है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी है कदम कदम पे, ये सब तो हो गई नॉर्मल बात। ठीक है। ये सब हो गई डेवलपमेंट की बात। तो शुरुआती जरा अंडर डेवलप्ड चीजों से करते हैं कि हमसे वो कहाँ सिमिलर है या है ही नहीं कुछ या उनका मिनिमम भी हमसे बहुत ही ऊपर है ना भाई है। हाँ, तो हमसे क्या सिमिलर है ये बताओ। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे। अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। अच्छा जी। हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। अबे वो छोड़ देगा कितने बुरे हैं? मतलब 10 में से मेरे पास वीडियो भी पड़ी। वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं भाई इंडियन संडास की वीडियो बनाने गया था कि कई लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे अब मैंने जापान गया था तो सबसे पहले जैसे मैं जापान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने भाई जो नोट करा था कि उनके टॉयलेट करा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी बहुत फटी थी। कि भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, सामने से निकल जा रहे हो तो अपने आप फ्लश हो जा रहा है, सेंसर ऐसे लगे हुए थे सामने से निकलने पे भी, और इतने सारे बटन थे। वो मैंने दिखाया था वीडियो में कि कोई फैन चल रहा है और मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल, काफी चीज थी। तो मैं सोच के कहा था भाई चाइना वाले तो पता नहीं क्या हाथ वाथ ना निकाल दें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। बट वहाँ एकदम से शौक लगा मुझे। जैसे ही मैं उतरा तो मैं गया था चेंगडू, थाईलैंड से उड़ा था मैं। तो थाईलैंड से मैं चेंगडू गया था। तो मेरा क्या प्लान था कि पहले मैं सोचा यार बीजिंग उतरूंगा तो आधा इधर जाऊंगा आधा इधर जाऊंगा, तो एक साइड उतरता हूँ और वहाँ से ऐसे धीरे 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 1 महीने के अंदर फिर मंगोलिया के बॉर्डर तक। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा। अब मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भाई ये यहाँ पे लोग देसी यूज़ करते होंगे। शेंजन से बड़ा तो कोई नाम नहीं है चाइना में टेक्नोलॉजी में। शेंजन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई साहब अगर 10 टॉयलेट हैं तो उसमें से 2-3 होंगे इंग्लिश, 2 ही होंगे, और 8 होंगे इंडियन। अच्छा। और इंडियन जो टॉयलेट होते हैं उसके बाहर लाइन लगी होती है और दो वो होते हैं वो खाली रहते हैं। और उसमें ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की फुहारे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक होते हैं। तो ये जो हमारा पर्सपेक्शन है कि इनको लेके कि यार बहुत ही आगे चल रहे हैं, वो हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत देसी है, बहुत ओवर देसी है। मतलब लड़की आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, आपको ऐसा लगेगा एकदम हाई क्लास है, वो एकदम फ़ोन चलाते चलाते नीचे बैठ जाएगी, जैसे वो नहीं बैठ जाती, देसी स्टाइल में। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका अपना, बट बहुत अलग है जो हम देखते हैं। उकड़ू पोजीशन। और जो अंकल होते हैं वो चलते हुए टी शर्ट उठा लेते हैं तो उन सबके पेट दिखते रहते हैं, वो यहाँ ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? भैया उनका स्टाइल है नेशनल। पता नहीं क्या है, मतलब खड़ा रहेगा आदमी, पेट निकाल के ऐसा खड़ा है वो, चाहे मोल हो। तो ये चीजें देख लो कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अलग होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुवारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुवारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने भाई। मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा। पैदल की लाइट चल रही, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूँ देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे। बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना। बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पर वो इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा। मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफ़ी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है, कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, उधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए हैं, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिज़ाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग कितना अच्छा लगा है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदे सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो, आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो।
तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को, आसपास है कोई, नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग साला शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता, कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्श स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा। और चिल्ला रहा मैं बैठा मैंने, यार भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठा, 3 लड़के बैठे हो, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ। बट उन्हें ये पता है ना कि कोई ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहां जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता रहता था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो। अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूं उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज नहीं कर रहे, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं। कुछ देखा आपने कि भाई सफाई में भी यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं, उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं और रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था, 2 एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे। वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। बट आप फिर दोबारा से ऑन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ और ही आले बाले से गाता है। अब नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके भी बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई, अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा ये, आप KFC कितना खा लोगे? और इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या सीन है? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर बहुत महंगे। महंगे तो हैं, मतलब आप 3,000 के आसपास मान लो, 2,500 से 3,000 रुपये एक मील का। हाँ एक मील का, 2 बंदे हो तो इतना है। बट बाहर जाके यार मैं कोशिश करता हूँ लोकल ही खाएं, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस तो मिले, बट लोकल इतना डिफरेंट होगा। चाइना में तो भाई पता नहीं क्या ही खिला दे। हाँ। बट वैसी मार्केट्स भी देखी आपने, जैसे थाईलैंड में होता है ना कि क्रोकोडाइल स्ट्रीट पे ही बिल्कुल भुन रहा है और ऐसे सांप वाप दिख रहे हैं, और ऐसी मार्केट्स देखी आपने? भाई मैंने पर्सनली जैसे दिखाते हैं ना, कुत्ता उत्ता खा लेते हैं, ये तो नहीं देखा। उनका कुत्ते और बिल्लियों के लिए प्यार देखा, मतलब जो चीज़ हम नेट में देख रहे थे उलट चीज़ें आ रही थी कि बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं और कुत्तों को बहुत करते हैं। तो अब जब मैं शेंजन पहुंचा तो भाई अब मुझे वहाँ से शॉपिंग करनी थी, मैं सामान तो कुछ लेके नहीं गया यार। यहाँ तो बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ओवर पैसे बताते हैं भाई। बार्गेन का मतलब वहाँ फिक्स है, अगर वो कुछ पैसा बताए 70% डाउन कर दूँ, अच्छा, भड़क जाएंगे वो, एकदम तगड़ा भड़केंगे, बट दे देंगे।
हाँ तो और वहाँ एक चीज़ हो रहा है, हम इंडियन स्टाइल आजमा रहे थे कि जैसे उसने बोला 1000 300, तो वो नहीं तो हम चल देते थे, हम सोचते हैं रोकेगा, वो नहीं रोकता भाई, उसको 300 में देना वो दे देगा, अगर आप खड़े रहो 300 कहेगा नहीं 700 नहीं 300 तो ले जा। और भाई ये कैसी मार्केट है जहाँ पर आप बार्गेन भी कर पा रहे हो? ये कि है क्या चीज़ है, कोई मॉल है या फिर ये स्ट्रीट? शेंजन में क्वानबे मार्केट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहे हैं, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही जीडीपी है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की, तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है, तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टैक्स मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टैक्स मिलेगा जो चलता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर मैंने देखा था वो डिवाइस उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ, तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे, पूरी ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी, इतनी सारी वैरायटी। बहुत वैरायटी। और वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी हैं जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे ही वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो फ़ोन पे दिखेगा। बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था, एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था, मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल ये बहुत आगे, उन्होंने क्या किया उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो वो सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो। उधेड़ बुन कर रखी है तगड़ी। ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं भाई। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं या किसी भी और यूरोपियन देश में देखते हैं या थाईलैंड में भी देखते हैं, इनके अपने अपने मंदिर हैं, अपनी अपनी मॉनेस्ट्रीज हैं जहाँ लोकल लोग जाते हैं। तो सिंस आप लोकल लोग को बहुत ऑब्जर्व करते हो, वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है, या कुछ टेम्पल्स या कुछ चर्चेस देखे आपने, या कोई रिलीजन वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? भाई चाइना जाने से पहले भी मैं 3-4 चाइनीज़ से मिला ऐसा अराउंड ट्रैवल करते हुए। मैंने हमेशा उनसे भी पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन सा है, तो उन्होंने बोला हम एथिस्ट है, हमारे यहाँ एथिस्ट है। तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब यार क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जैसे गोरे कितने एडवांस हो, हैं तो क्रिश्चियन ही, जीसस हो, इंसान परेशान होगा कहीं तो जाएगा मांगने। कहीं तो जाएगा, चाहे कितने ही नास्तिक होते हैं गोरे, कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो 1 महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। मतलब जैसे थाईलैंड में तो आपको गली गली में मिल जाएगा, कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला मुझे कि ये इन लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज़ शायद समझ ली थी, जिसको ये खुल के बोलते नहीं है, कि अगर आपको देश को ग्रोथ करना है तो 2 ही चीज़ें जो रोकेगी, एक तो है धर्म और एक है राजनीति। इसको सोल्व कर दो, देश को कोई मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आपका देश। जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी 4 साल पुरानी थी, आज $1 बिलियन बन गई। सरकारी कंपनी नहीं बन सकती, तो हम सरकारी कंपनी है सारे देश, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो उन्होंने ये चीज़ डिकोड कर दी। अब वहाँ पर अगर आपको नेता बनना है तो आपको पहले धर्म छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, ये रूल है। अच्छा।
तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जैसे त्योहार से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ऑफिस में आना और खाना खाना है, कि कहीं आप व्रत तो नहीं रख रहे हो। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। और 60% से ज्यादा लोग ऑफिशियली कागजों पे धर्म छोड़ चुके हैं, तो दे आर एथिस्ट, उनका कोई भी धर्म नहीं है। 20% वो जिन्होंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं करी है, बट वो भी छोड़ ही चुके हैं। और 5-10 में जो बाकी के सब आते हैं। पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं जो? भाई दिखता नहीं धर्म तो। अच्छा। हाँ, दिखता नहीं। मैंने सिर्फ पूरे चाइना में एक देखा था चाइनीज जिसने मुस्लिम वाली टोपी पहनी हुई थी, बट वो भी ग्रुप में था, और जिस हिसाब से वो घूम रहे थे, वहाँ चल रहे थे, तो इट वाज लाइक कोई टूर लेके आया है और वो बता रहा है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते वहाँ ये पे? मैंने सुना है, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि मोहम्मद, यू कांट हैव अ सरनेम लाइक दिस मोहम्मद, और ये। अच्छा। हाँ, और वो वहाँ पे ऐसा भी सुना भाई, दलाई लामा की फोटो वोटो नहीं होनी चाहिए फोन भाई में। नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है उनके दलाई लामा के साथ? भाई मेन तो ये है ना कि उन्होंने तिब्बत एक्वायर किया है, तो अगर कोई भी वहाँ का उनका एक तरीके से फेवर करेगा तो घर में स्लीपर सेल हो गया ना, तो फिर वो आगे भी बढ़ाएगा इस बात को। उनके यहाँ सिंपल है, कोई भी चीज उनको ऐसा दिखती है ना कि ये अगेंस्ट जा सकती है, कम्युनिटी बना सकती है, उसको ब्रेक कर देते हैं। ना तो धर्म चाहिए और ना चाहिए राजनीति। आप जैसे वहाँ पे लोगों से बात करते हो, तो आपने जैसे वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वो कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें चाहिए, या क्या सीन है? मुझे लगता था कि इनको चाहिए होगी, बट ये बेचारे घुट रहे हैं, है ना। भाई मेरा मानना तो यही था कि हम तो बोलते हैं कि आज़ादी तो आज़ादी होती है, बट एक बंदे ने मुझे बहुत लॉजिकल बात बताई जिस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं था चोंगकिंग में, चोंगचिंग है या चोंगकिंग है, वो जो 380 सिटी है, तो उसमें मैं वीडियोस बना रहा था। तो बंदा पता लगा ही लेता है कि भाई ये व्लॉगर है, वीडियो बना रहा है। तो मैं जाके बैठा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो बंदा मेरे पीछे बैठा था, 2-4 लड़कियाँ थी, वो ग्रुप था पूरा। तो बोला यार आप व्लॉगर हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरी प्रोफाइल दिखी और यार हमने पहली बार किसी मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिले हैं, कितने फॉलोवर हो। तो बात होने लगी, और उस ट्रांसलेटर से ही कर रहा था मैं, वरना तो कहाँ कर पाते बहुत, तो इसलिए अच्छी से बात हो पा रही थी। तो वो बोला आप इंस्टा दे दो मुझे। यार इंस्टा, यार तेरे यहाँ तो इंस्टा चलता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चलता नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं ना सरकार के उस विभाग में काम करता हूँ जिसमें मेरे पास एक्सेस है। अच्छा। तो इसका मतलब एक तो बात देखो कि उनकी गवर्नमेंट भी एक्सेस लेती है, मतलब ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करती है कि भाई हम तो कर सकें, बट हमारे अंदर ना आ सके जो ये कंटेंट डालते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने उसको पूछा, जब वो बोला कि इंडिया की हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे, यार उसमें ऐसा होता है फूड का गंदा वाला। अब तूने तो मेरे तार छेड़ दिया, मैं भी छेड़ूंगा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और वो कोरिया वाली वीडियो दिखाई थी कि देखो ये आए थे, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। तो कहता अच्छा। तो मैंने बोला अब तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ठीक है कि। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जब उनको बताया ना मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, इस देश में जाऊँगा, और हम तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने क्यों? तो कहते यार पैसा ही नहीं है। पैसा मतलब तुम तो इतने आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों को बहुत पैसा है, क्योंकि ये हमने अक्सर सुना है चाइनीज बहुत अमीर होते हैं वैसे। वहाँ कुछ लोगों पे बहुत पैसा है, तो वो जीडीपी ऐसे बढ़ जाती है। जैसे घर में 5 बालक हैं, तो उनमें से एक बहुत अमीर हो जाए तो घर की जीडीपी बढ़ गई ना भाई, गाड़ी तो घर के भारी खड़ी होगी। ये थोड़ी पता है 4 भाई भिखमंगे हैं। तो वो वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो बोला कहाँ जाए? मैंने थाईलैंड वाईलैंड चला जी, ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आपको लगता नहीं? मेरी फट भी रही थी बात बोलने में, क्योंकि जब मैंने वहाँ का सिम डाला हुआ है ना, तो मैंने ये तक भी सुना है कि वो जो सिम डालते हैं ना, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ऐप भी उनके डाल रहे हो, अली पे भी डाल रहे हो, अली पे भी माइक्रोफोन का एक्सेस होता है। आप एक तरीके से किससे पूछ रहे हो, तो उनकी सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हो ये। पर मैंने फिर भी पूछ लिया, चूल तो है अपने कि भाई क्या। तो मुझसे बोला, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पर ना 4 साल 1959 से लेकर 1962 के आसपास बहुत तगड़ी भूखमरी आई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम चाइनीज़ में ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। वो हमारे कल्चर में ही है कि जैसी अगर हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, इसको क्या कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग होते हैं, अय्याश हो जाते हैं, ज़्यादा ही फैल मतलब सब जाता गुड बना लेंगे, फिर एकदम से मतलब अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ये हमने देखा हुआ है हमारे इतिहास में, शायद आपने पता नहीं, इतिहास में सबसे ज़्यादा भूखमरी में कहीं लोग मरे तो चाइना में मरे, करोड़ों लोग। वो इसी सिविल अनरेस्ट और पॉलिसीज की वजह से हुआ था।
तो अब उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हम ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भाई मैंने उनकी सोसाइटी में देखा है, आप 1000 कैमरे के बीच में भी यार फेंक सकते हो सामान, तो आप मतलब बहुत अंदर से खलीफा आदमी हो। सोचो अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, है कि नहीं। मैंने भाई लड़ते हुए देखा है इनको, इतना गाली गलौज करते हुए देखा, चिल्लाते हैं फोन पे। तो ये हैं मेट्रो में भाई, हमारे यहाँ अब लोगों में सिविक सेंस है कि मेट्रो में साइड खड़े हैं, एक 70 साल के बुड्ढे को हमारी उम्र का जवान लड़का बॉडी बिल्डर ऐसा टक्कर मार के गया भाई, अंकल ऐसे शक्तिमान की तरह घूम गए। ठीक है, मैं एक बार पीछे भी निकला उतरने के लिए, थोड़ा पकड़ लूँ भाई क्या यार देख ले, और वो जानबूझ के मार के गया है। और यंगस्टर्स का देखा आपने, कुछ नाइट लाइफ देखी वहाँ, वो पीने के बाद क्या हरकतें हो रही हैं, स्ट्रीट्स कैसी हैं, सेफ है नहीं है, या कुछ ऐसे कोई आपको बोल देता है कुछ भी चलते फिरते ऐसा हो रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने बहुत देखा है कि लॉन्डो का ग्रुप चल रहा है तो वो किसी अकेले जाते हुए कोई या लड़कियों को ही छेड़ देंगे, वो भी बहुत बदतमीज होते हैं यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ देखा आपने चाइनीज़ यूथ में कि ऐसा कुछ चल रहा है? यार देखो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उनका मतलब एग्रेशन मैंने बिहेवियर के अंदर ही नोटिस किया है। जैसे टॉयलेट्स में बहुत चांस होगा कि मेट्रो के टॉयलेट वो फ्लश नहीं करेंगे, पक्का। भाई ये क्या चीज है पता यार, नहीं, मुझे ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आदमी चाइना में ये हो रहा होगा यार। इसमें मतलब वो सेक ही मान रहे हैं कि भाई फ्लश नहीं कर रहा मैं, ये क्या मान रहे हैं? साइन है मेरे साइन में, देख बेटा पड़ी है पीछे। आपके लिए गिफ्ट है जी। मेरा मतलब ये है कि मुझे जो लगा कि जहां भी कैमरा नहीं है ना, तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन सी निकाल देते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो भी शायद थोड़ा थक चुके तो होंगे यार, कोई ना कोई तो जहां उनको मौका मिलता है धक्का मार दिया क्या हो रहा है, तो ऐसा। और भाई इतने अजीब होते हैं वो, मैं आप सोच के देखो कि मैं बस से जा रहा था बीजिंग से, 3 बजे रात में मेरे पीछे बैठ के फुल आवाज में टिकटॉक चला रहा भाई, मैं सो रहा हूँ, लड़की, और भाई इरिटेट फुल आवाज, मतलब जिसको कहते हैं चाइनीज फोन है तो स्पीकर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे। मैं यूं पीछे देख रहा हूँ यार ये क्या है, और ये मैं बहुत नोट किया भाई, बसों में फुल स्पीकर पे चल रहे हैं, मतलब वो उलट हैं। आप सिविक सेंस की वजह से वहां पर भी कमी है कह सकते हैं लोगों में, ये कुछ कह हद तक। सकते हो। और तब है कि जब इतना स्ट्रिक्ट है, सोच के देखो। तो मैं उस बंदे ने बोला ना मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करी कि हाँ यार ये भी देखा है, ये भी देखा है। तो उनका मानना ये है कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम इस जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक पार्टी, हम इसी के थ्रू चल सकते हैं। हम लातों के ही भूत हैं। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी एक्सेप्टेंस है, वो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। भाई आपने ऐसा भी कुछ नोटिस करा, ऐसे चाइनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कद में छोटे रहते हैं, पर अब ये ऐसे हैं कि मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कर रहे हैं ऐसा कि भाई लंबी लंबी हाइट हो रही है इन सब की, कुछ ऐसा नोटिस किया हो रहा है ऐसा? मेरा एक व्लॉग है, कोई बोले कि भाई यहाँ बोल रहा है, शंघाई का व्लॉग है, किसी ने नहीं देखा जाके देखना। शायद उसमें बीच में जब मैं वो शहर घूम रहा हूँ, उनकी मेन मार्केट में हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, उनके हर शहर में ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बना रखे हैं उन्होंने। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर पे 2-4 स्क्रीन लोग देख के मतलब बढ़िया अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है वो, चकाचौंध है वो तो। उनके हर शहर में भाई, और ऐसा नहीं छोटा मोटा लेवल भाई। सोचो गुची, अरमानी, ये ब्रांड तो हर्मीज तो ऐसे पड़े हुए हैं वहां पर जैसे कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही और नहीं। भरे हुए हैं लोग, भरे हुए भाई, इस गली में उस गली में गुची है, उस गली नहीं में मतलब दोबारा मैं गुची पूछ है। रहा हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं खूब। करते तो हैं भाई, करते तो हैं भाई। जैसे हमने यूके में देखा है, चाइनीज वो एक बिस्टर विलेज है वहाँ जहाँ डिस्काउंट लगता है ऐसे उस पे, तो वो फेमस इसलिए कि चाइनीज खाली सूटकेस लेकर आते हैं वहाँ और भर के शॉपिंग करते हैं भाई। इन ब्रांड्स, हाँ एक्सपेंसिव ब्रांड्स है, पर वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं वहाँ पे उन बिस्टर विलेज में, तो वहाँ चाइनीज शॉपर्स बहुत आते हैं। तो हमने ऐसे देखा है चाइनीज शौकीन होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। भाई। पैसा तो देखो रखेंगे ना, कि उनके देश में जब सिस्टम ही है कि आप घर नहीं खरीद सकते, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा। 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है 30 साल में, नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20, 30, 40 साल का हो जाएगा। तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना ये है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज़ आए थे, कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही हैं। आपने उसे पाताल लोक की सीढ़ियाँ बता दी, वो था क्या? भाई मुझे क्या पता चला कि जब मैं उस 8D सिटी में गया था, मैंने सुना तो था कि 8D सिटी है। अब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी
उस वीडियो में वो क्विकसिंग बिल्डिंग जो है सिर्फ वही दिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, एक शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है और उसका ये पैमाना होगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर होता है। तो मैं बस वही बिल्डिंग देखने गया था। तो जैसे ही मैं उस शहर में गया, मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था आसपास ही सिटी सेंटर के तो हुआ क्या, मैंने चेक इन किया अपना होटल में। जैसे ही मैं चेक इन करके कि चलते हैं भाई बाहर घूमते हैं, तो आदमी क्या करेगा बाहर जाने के लिए, सबसे पहले किसी भी फ्लोर पे वो ग्राउंड फ्लोर जाएगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, मैं बाहर निकला, यार ये जगह तो कुछ अलग सी लग रही है, जहाँ से घुसे थे ये तो वो नहीं है। तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है, मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ। अब उससे पूछूं भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया। अब मेरे साथ जो नैना दी उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहाँ तो हाईवे था। कहती 11वें से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे, 11th फ्लोर पे वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया। मैं बैठा आराम से और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं होश आ जाएगा थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी। ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर ये 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं, तो भाई वो पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई। आप सोचो, और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे है, नदी है। और जब उस पे आया हूँ 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है, क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। लग रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर और है, आपको ग्राउंड लग रहा है 11th फ्लोर भी। ग्राउंड फ्लोर से जब आप ऊपर देख रहे हो तो आसमान दिख रहा है या क्या दिख रहा है? तुमने ना एक बात बिल्कुल सही बोली। जब मैं हैंग हुआ वहां पे, तो मैं ल्यूकिन में बैठा था, तो मेरा वो दोस्त जिसके बारे में बात कर, मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने भाई यार मैं तो दिमाग खराब हो गया है, क्या शहर है, कह रहा क्या हुआ। तो मैं वो ऐसे हुआ, कह रहा भाई ये चाइनीज बहुत तगड़े हैं, 11वें फ्लोर पे चेक करो चद्दर होगी आसमान की चद्दर। कह रहा भाई मैंने देखा है, ये साले यूरोपियन भी चद्दर बिछा देते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वो जो है जोन्सफ्रोंग है, क्या नाम है ना, उसमें स्विट्जरलैंड में जब आप जाते हो ना, वो लेके केबल कार लेके, तो कई बार वहां पर ना वो चद्दर बिछी होती है स्नो की। हाँ, स्नो नहीं होती। स्नो नहीं होती। हाँ। तो उसने बोला भाई ऐसा होगा। मैं भाई तू पागल है क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, ये क्या दिख नहीं रहा है मुझे, पागल हूँ, पूरा शहर दिख रहा है। कह रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो भाई है यार उस शहर में, वो पहाड़ों को कट करके बीच में ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि जिस तरफ से पहाड़ जा रहा है वहाँ से हाईवे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया। मेरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी हमने वीडियो फिर पिक्चराइजेशन बनाई कि वो बनाया कैसे है, कि एक बिल्डिंग का एक पहाड़ ऐसे जा रहा है तो उस पर हाईवे, फिर दूसरा पहाड़ नीचे जा रहा था, ऐसे हाईवे है। और भाई वहाँ के जैसे इंडिया के हाईवे तो ऐसे हैं कि भाई 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, उसी में हाइप बन जाती है। वहाँ के हाईवे कितने चौड़े चौड़े हैं? ओ भाई बहुत ही चौड़े हैं मतलब रोडों का तो नहीं भाई, रोडों का तो बहुत ही तगड़ा लेवल है, रोड तो बहुत एडवांस है। ये जो अपना गुड़गांव वाला हाईवे इतना लंबा चौड़ा, इतनी लेन्स है, ऐसे ऐसे तो काफी होंगे। ऐसे तो बहुत है भाई, ये तो आम बात है, ये तो आम है ये तो क्या ही बोले, मतलब हाई, मतलब ये तो नोट भी नहीं कर रहा था ये तो सोच के देखो, एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस नहीं, साला जिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, हमने अली पे से आदमी नहीं था और पीछे से मेरा रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तूने देखा इस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी ली है, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है जो घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसलिए मैं हाईवे नोट नहीं कर रहा था ये तो देख लिया, कुछ नया दिखा।